दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार इंस्टीट्यूट पर। तो हम लोगों ने बिहार बेल्ट्रॉन के कंप्यूटर का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 11 कर चुके हैं। आज मेरा प्रैक्टिस सेट 12 है। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखा वो मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट से वो 11 वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आज ये प्रैक्टिस सेट 12 है, तो इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू चेंज द होल प्रोग्राम फॉर ओपनिंग फाइल्स इन विंडोज़ 10 द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप टू फॉलो। मतलब डिफ़ॉल्ट चेंज करके हम किसी फाइल को ओपन कर सकते, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले राइट क्लिक, फाइल का जो होगा फाइल नेम पर राइट क्लिक करेंगे। उसका राइट क्लिक करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। अब प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ओपन विथ कर देंगे, वहाँ से मेरा फाइल ओपन हो जाएगा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। विथ रेस्पेक्ट टू स्मार्ट इन एम एस पावर पॉइंट 2016 मैच द फॉलोइंग कॉलम फॉर द बेस्ट फिट टाइप ऑफ स्मार्ट एंड इट्स यूसेज। तो इसको मैच कराना है कि इसका बेस्ट क्या होगा। तो बेस्ट क्या होगा, ए का क्या हो जाएगा 2 नंबर। द सो नॉन सिक्वेंशियल इन्फॉर्मेशन किस में होता है, पिरामिड में होता है, पिरामिड में होता है। क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, क्रिएट इसका क्या होता है, हिरैक्सी में होता है, इसमें 2 का 1 हो जाएगा। 3 का क्या, इलिस्ट्रेट कनेक्शन, इलिस्ट्रेट कनेक्शन क्या होता है, रिलेशनशिप्स का होता है, इलिस्ट्रेट कनेक्शन रिलेशन 3rd हो जाएगा। टू टॉप टू बटन रिलेशन लिस्ट में होता है, तो 4 का क्या हो जाएगा, 3 आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, टू द बुलेट इन वर्ड डॉक्यूमेंट, एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में बुलेट के स्टाइल को सेलेक्ट द बुलेट लिस्ट दैट यू वांट टू फॉर्मेट ऑन द होम टैब इन पैराग्राफ ग्रुप, क्लिक द एरो नेक्स्ट टू बुलेट। तो उसके लिए चेंज बुलेट कर देंगे। अगला क्वेश्चन, lower left corner of your screen gives you access all programs on your PC including MS Word. To start MS Word, choose start all program dash MS Word। तो पहले स्टार्ट करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे, तो फिर तब MS Word में जाएंगे। डिलीवरिंग इंटरनेट एक्सेस ओवर केबल यूसेज अ स्टैंडर्ड कॉल्ड डॉक्सिस, द फुल फॉर्म ऑफ डॉक्सिस। मतलब अगर जैसे कि हम विंडो में इंटरनेट कनेक्ट करते हैं ना, इंटरनेट कनेक्ट करते हैं केबल के थ्रू, वाईफाई जो होता है वायरलेस होता है, लेकिन जब हम केबल के थ्रू करते हैं उसमें इंटरनेट कनेक्ट, तो उसको डॉक्सिस कहते हैं। तो हमसे पूछा कि डॉक्सिस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डॉक्सिस का फुल फॉर्म क्या होता है, डाटा, डी से डाटा, ओ से ओवर, सी से केबल, एस से सर्विस, आई से इंटरफेस, एस से स्पेसिफिकेशन। तो डॉक्सिस का क्या होता है, डाटा ओवर केबल सर्विस इंटरफेस स्पेसिफिकेशन होता है। डैश ऑन द विंडोज एक्सपी डेस्कटॉप आर ए स्मॉल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर। तो क्या होता है, आइकन होता है, आइकन होता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट प्री डिफाइंड स्लाइड लेआउट इन एम एस पावर पॉइंट 2016। इसमें से क्या इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट क्या होगा, 3 कॉन्टेक्ट, एक साथ 3 कॉन्टैक्ट को स्लाइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मेल मर्ज इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डॉक्यूमेंट डिजाइन विथ अ list to create a multiple copies of document for each entry is in the list called। मतलब अगर हम मेल मर्ज का जो कंबाइनिंग का जो प्रोसेस होता है, अगर उसमें हम एक से ज़्यादा मतलब मल्टीपल डॉक्यूमेंट को अगर एंट्री कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको डाटा सोर्स कहते हैं, उसको डाटा सोर्स कहते हैं। आइडेंटिफाई द कनेक्शन दैट डज नॉट यूज ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड को क्या यूज नहीं करता था, डायल पैड, ब्रॉडबैंड के द्वारा हम डायल पैड का यूज नहीं कर सकते हैं। A report prepared using MS Word is likely to have a new different categories of the text that need to appear differently including। इसमें क्या होगा, स्टाइल जो होगा, स्टाइल को हम मतलब रिपोर्ट नहीं कर सकते। अगला मेरा क्वेश्चन होगा, इन मेल मर्ज मर्ज डॉक्यूमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड द डाटा सोर्स। तो जो मेल मर्ज का डॉक्यूमेंट क्या चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, मेन डॉक्यूमेंट का और डाटा सोर्स का कॉम्बिनेशन होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, इसमें से इस चारों में से कौन सा जो है सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं, तो वो क्या होगा, उबंटू। उबंटू जो है सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। टू कॉपी द इंटायर वर्कशीट इन एम एक्स एक्सल, एम एक्स एक्सल में इंटायर वर्कशीट को कॉपी करने के लिए क्या करना चाहिए, राइट क्लिक ऑन द सीट, सीट पर राइट क्लिक करके वर्कशीट भी कॉपीड कॉपी कर लेना चाहिए। पहले सीट पर राइट क्लिक करना चाहिए, उसके बाद कॉपी कर लेना चाहिए, और उसका चूज मूव और कॉपी, अगर मूव करना है तो मूव को सेलेक्ट करेंगे, चूज अगर कॉपी करना है तो कॉपी को सेलेक्ट कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन शुड बी परफॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द सीट एंड कॉन्टेक्ट द लॉक्ड सेल्स, मतलब किस प्रोसेस को द्वारा हम किसी फाइल को लॉक कर सकते हैं या उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले फाइल पे जाएंगे, फिर प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाएंगे, फिर उसको प्रोटेक्ट करेंट सीट कर देंगे, वहाँ से उसको हम लॉक या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बट अबाउट CPU, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है CPU के बारे में सही नहीं है। तो मेमोरी होल्ड्स बोथ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, मेमोरी जो है बोथ डाटा इंस्ट्रक्शन को होल्ड नहीं करता है, यानी नहीं रखता है, तो ये मेरा इंस्ट्रक्शन जो है CPU के बारे में गलत है। In MS PowerPoint, consider you have 10 slides and you have selected slide 5. On click Control plus End, you will be each slide 10. मतलब अगर मेरे पास 10 स्लाइड है, हम 5 को सेलेक्ट करते हैं 5 स्लाइड को, तो और कंट्रोल प्लस इंड का अगर उसमें क्लिक करेंगे तो कंट्रोल पर जैसे ही इंड करेंगे कि मेरा लास्ट वाला सेलेक्ट हो जाएगा, स्लाइड 10 सेलेक्ट हो जाएगा मेरा। दिया हुआ है स्टडी द कंटेंट्स ऑफ द फॉलोइंग, इसको स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद सेल A3 फार्मूला, ये जो फार्मूला दिया इस पर कितना उसका वैल्यू आएगा, तो उसका वैल्यू सेल B3 का वैल्यू कितना आएगा, 12 आएगा। डैश इज अ पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें से सबसे पॉपुलर क्या है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो C++ है। C++ को सबसे पॉपुलर कहा जाता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन, हम प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन कैसे आता है, उसका फंक्शन क्या है, तो इट प्रिवेंट्स वर्कशीट फ्रॉम बीइंग इंसर्टेड और डिलीटेड और मूव, ये मतलब जब भी हम प्रोटेक्ट कर देंगे तो उसको ना डिलीट कर सकते हैं, ना मूव कर सकते हैं, ना उसको इंसर्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूजफुल व्हेन द ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेज आर नियर ईच अदर, तो अगर टू और मोर डिवाइसेज एक साथ डाटा शेयर करना हो तो क्या चीज़ का यूज करेंगे, ब्लूटूथ का यूज करेंगे। क्या चीज़ का, ब्लूटूथ का यूज करेंगे। दो टू कंट्रोल हाउ यूजर्स शुड वर्क विथ वर्कशीट इनसाइड योर वर्कबुक्स स्ट्रक्चर इज यूज, तो उसको क्या कहते हैं, वर्कबुक लेवल प्रोटेक्शन कहते हैं, वर्कबुक लेवल प्रोटेक्शन। फॉर द एंडिंग a footnote in MS Word document you would find the relevant option in, मतलब जब हम फुटनोट का ऐड करते हैं MS Word डॉक्यूमेंट में, तो हम क्या उसका फाइंड करते हैं, रेफरेंस मेनू फाइंड करते हैं, वहाँ से उसको ऐड करते हैं। टू प्रिवेंट द यूजर्स फ्रॉम एक्सीडेंटली डिलीवर चेंजिंग मूविंग और डिलीटिंग डाटा इन वर्कशीट, you can look the cell on your MS Excel sheet, क्या हो गया, which will prevent them from being modified accidentally on the context which of the following sequence activity should be done। तो हमको कह रहा है कि अगर हम किसी भी यूजर को प्रिवेंटेड मतलब डिलीट करते हैं, चेंज और उसको मूव करते हैं, डिलीट करते हैं, किसी भी वर्कशीट को अगर मूव या डिलीट कर सकते हैं या उसको लॉक करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट प्रोटेक्ट वर्कशीट करना चाहिए, वर्कशीट को प्रोटेक्ट और उसको विद पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड देन अनलॉक सेल दैट अदर्स कैन एडिट, और दूसरों को एडिट करने के लिए उसको अनलॉक करना चाहिए। You want to change the font color of all the cells particular row in MX Excel worksheet to blue after selecting appropriate row, which of the one of the following features you will not use for मतलब अगर हमको फॉन्ट का कलर चेंज करना पर्टिकुलर
तो अब इसमें से क्या चीज़ का यूज नहीं कर सकते हैं? तो फॉन्ट कलर यूज कर सकते हैं, यूज फॉर्मेट फॉर्म सेल फॉन्ट का यूज कर सकते हैं, सेल्स स्टाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन फील कलर का यूज नहीं। फील कलर जैसे करेंगे वो पूरा चेंज हो जाएगा। हमको पार्टिकुलर का चेंज करना है तो फील कलर का यूज नहीं करेंगे। Which of the following command buttons is a part of the formatting toolbar in MS Excel 2016? तो इसका ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन नहीं दिया तो आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन भी नहीं दिया, अच्छा इग्नोर करते इसको, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। When you are using a version of MS Word that newer than the version used to create your document, you typically see dash model in the title bar। तो इस compatibility को देखते हैं, वहाँ पे compatibility को देखते हैं। The insert table button on the standard toolbar or insert tab is one of the fastest ways to insert table in a MS Word document। जब हम MS Word डॉक्यूमेंट में हम किसी स्टैंडर्ड बटन को इंसर्ट करते हैं, नहीं लगाते हैं, तो इफ़ यू क्लिक द बटन और उस बटन पर क्लिक करेंगे तो बॉक्स एक्सटेंड्स बिलो द बटन विथ ए स्मॉलर boxes inside। Move your mouse over the number of cells you would like to insert into the document। Notice that the cell change dash as you move to mouse over them। तो उसको साइज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हमको कहा क्या रहा है कि अगर हम किसी भी वर्कशीट में अगर हम टैब में अगर इंसर्ट स्टैंडर्ड बटन इंसर्ट करते हैं और उस बटन पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद उसका जो बॉक्स जो है वो छोटा हो जाता है। तब हम उसको मूव करते हैं, तो मूव करने से उसमें क्या होता है, तो उसका साइज जो है छोटा हो जाता है। इन MS पावर पॉइंट स्लाइड साइज इज फाउंड इन डैश इमेज। मतलब MS पावर पॉइंट पर हम जो स्लाइड साइज होता है वो कहाँ पर देख सकते हैं, तो उसको स्लाइड डिजाइन में देख सकते हैं। To make the content of all the cells in row 8 of the worksheet italics you will be। तो पहले select row 8 करेंगे, उसका यूज द बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार कर देंगे। Identify the correct predefined text direction in MS PowerPoint। तो उसको हिप्ड कहते हैं। हिप्ड जो है MS PowerPoint का करेक्ट नहीं है। Which of the following is not a valid file name or naming of a worksheet MS Excel? कौन सा वैलिड नहीं है? तो अकाउंट 1 वैलिड है, उसको कॉलम और डैश अकाउंट डैश 1 वैलिड है, लेकिन अकाउंट ई जो है ये वैलिड नहीं है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर TCP। इन TCP है IP प्रोटोकॉल, इसमें इनकरेक्ट क्या है, तो प्रोवाइड्स रिलेबल ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये जो है इनकरेक्ट है, ये वैलिड नहीं है। To hide the select column in worksheet, the shortcut key in MS Excel is। तो क्या होता है, कंट्रोल जीरो से हम कॉलम को हाइड कर सकते हैं। डैश चार्ट कैन शो कंटिन्यूअस डाटा ओवर अ टाइम ऑन evenly scaled axis, so they ideal for showing trends in a data equal intervals like months, quarters और fiscal years। मतलब हम किसी भी चार्ट को बनाते हैं तो उसमें सबको मंथ को, ईयर को, वो सबको अलग अलग कैसे शो करते हैं, तो उसको अलग अलग लाइन के द्वारा शो करते हैं। In case B network, the first bit is set to 1 and second bit is set to 0। The change of class B network is क्या होगा, 12800 to 129 25500 होगा। आफ्टर एडिंग अ डैश टू स्प्रेडशीट, मतलब स्प्रेडशीट में हम क्या ऐड करेंगे कि उससे हम मॉडिफाई कर सकते हैं और मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब उसमें हम मॉडिफाई ला सकते हैं। तो उसको स्मार्ट आर्ट को स्प्रेडशीट में ऐड करने से उसका बाद उसमें हम कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। डैश इज ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स a search feature that allow user to easily search for
and locate files on the hard drive whenever they are unsure to file location। मतलब क्या चीज़ का यूज करके हम फाइल का लोकेशन को इजीली आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो सर्च बॉक्स को ऊपर में राइट साइड में कॉर्नर पर दिया रहता है, यहाँ पे सर्च बॉक्स, यहाँ पे सर्च बॉक्स पर सर्च करके हम किसी भी फाइल के लोकेशन को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि वो फाइल कहाँ पे है। With respect to the mail merge operation in MS Word, which of the following statement is false? MS Word के बारे में मेल मर्ज में इसमें कौन सा ऑप्शन जो है फॉल्स है? तो स्प्रेडशीट कैन नॉट बी डाटा सोर्स, स्प्रेडशीट डाटा सोर्स नहीं हो सकता, ये जो मेरा फॉल्स है। स्प्रेडशीट जो है डाटा शीट हो सकता है। Which of the following statement is not true with respect to installation? Sorry, installation of a printer Windows बेस्ड कंप्यूटर। तो ये क्या होगा? द डिवाइस ड्राइवर्स का, द डिवाइस ऑप्शन नंबर 4 होगा। द ड्राइव ड्राइवर्स ऑफ कॉमन मॉडल्स ऑफ प्रिंटर्स आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है उसके बाद? वर्किंग ऑन अ क्वार्टरली ऑपरेशन रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट, आशा हैज अ नाइस स्प्रेडशीट। मतलब जब वो मैनेजमेंट का ऑपरेशन रिपोर्ट तैयार करती है तो आशा के पास एक अच्छा सा स्प्रेडशीट रहता है विद सम सेल्स इंफॉर्मेशन, और उसमें सेल्स इंफॉर्मेशन रहता है। सी वुड लाइक टू इंसर्ट इनटू अ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट दैट सी ऑथरिंग सच एज एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट गेट ऑटोमेटिकली अपडेट। जब उसको एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड करती है, इंसर्ट करती है, तो क्या देखते हो? ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। व्हेन द एम एस एक्सेल फाइल इज अपडेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज शुड बी आशा चूज। तो उसमें क्या वो चूज की थी कि वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता था, तो वो ऑब्जेक्ट को चूज की थी जिससे वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता था। The dash function in MX Excel perform many of the common mathematical calculation। मतलब किस फंक्शन का यूज करके हम MS Excel में मैथमेटिकल कैलकुलेशन को देख सकते हैं, जैसे अर्थमेटिक, कंडीशनल सम्स यानी जोड़, एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम। ये सब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसका यूज हम मैथ फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं। इन MS वर्ड 2016 स्पेलिंग उस ग्रामर चेक ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर द डैश मेनू। तो रिव्यू मेनू F7 पर हम क्लिक करेंगे तो वहाँ से हमको रिव्यू मेनू दिखेगा, वहाँ से हम ग्रामर और स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। यू वांट टू प्रिंट लेवल्स यूजिंग अ मेल मर्ज इन MS वर्ड 2016 आर द इन व्हेन द लेवल्स लुक द वे यू वांट टू गो मेलिंग्स डैश पॉइंट डॉक्यूमेंट्स। पहले मेलिंग करेंगे, फिर फिनिश एंड मर्ज करेंगे, तब प्रिंट डॉक्यूमेंट करेंगे। Which of the following MS Excel features simultaneously helps in formatting font size color? तो उसमें क्या होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होता है MS Excel में, वो हमको जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं, उसका साइज कलर सब जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इसमें कौन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो माइक्रोफोन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पॉप सर्वर। पॉप सर्वर के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो इट स्टोर्ड ईमेल फॉर एन क्लाइंट ऑन अ रिमोट सर्वर, ये जो है इनकरेक्ट है। यू हैव प्रोटेक्ट एन MS Excel वर्कबुक विथ अ प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर ऑप्शन। दिस मीन्स डैट अगर हम किसी भी फाइल को प्रोटेक्ट कर देंगे तो हम क्या देख सकते हैं कि उसमें हम कोई एडिट नहीं कर सकते, ना ही उसको रिमूव कर सकते हैं, ना इंसर्ट कर सकते हैं, ना ही डिलीट कर सकते हैं, ना ही हाइड कर सकते हैं, ना ही उसको रीनेम्ड कर सकते हैं। उसमें कोई चेंजिंग हम नहीं कर सकते हैं। फॉर क्रिएटिंग MS Excel डाटा सोर्स फाइल फॉर मेल मर्ज फॉर ईच फील्ड ऑफ कस्टम इंफॉर्मेशन यू वांट टू इंक्लूड इन द मर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट वर्कशीट। वर्कशीट क्रिएट करके हम डाटा सोर्स को मेल मर्ज कर सकते हैं, उसको अलग अलग कस्टम कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कौन सा ऑप्शन जो है ट्रू है? तो इट इज डिजाइन फॉर द यूजर्स टू परफॉर्म देयर स्प्रेडशीट टास्क, स्पेसिफिक टास्क। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है यूजर के लिए वो डिजाइन ऐसा डिजाइन किया गया कि वो अपना स्पेसिफिक टास्क को उस पर कर सकते हैं। टू कैपिटलाइज ईच वर्ड यू विड फाइंड चेंज केस इन ऑप्शन। मतलब हमको अगर कैपिटलाइज करना होगा तो उसके लिए होम टैब पर क्लिक करेंगे, उससे कैपिटल लेटर हो जाएगा। इन MS Excel वर्कशीट
द कॉलम एल इज़ नॉट विजिबल, हाउ कैन यू मेक दिस कॉलम विजिबल। अगर कॉलम एल जो है नहीं दिखाई दे रहा हो तो उसको हम कैसे देख सकते हैं। तो पहले सेलेक्ट कॉलम के करेंगे, पोजीशन द कर्सर ऑन द राइट बाउंड्री ऑफ द कॉलम के लेवल एंड ड्रैग द माउस। कॉलम के पर सेलेक्ट करके माउस को ड्रैग करेंगे तो हमको कॉलम एल दिखाई देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ सॉफ्टवेयर, इसमें सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। डैश इज अलाउ द प्रोग्रामर टू इंस्ट्रक्ट द मशीन एन एक्सटर्नल लो लेवल लैंग्वेज इट यूज सिंटेक्स दैट इज रीडेबल। उसके लिए का असेंबलर का यूज किया जाता है। क्या चीज़ का, असेंबलर का। आज का मेरा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो which of the following is not a valid option for selecting the pages for printing using the print command in MS Word 2016। तो उसके लिए नेक्स्ट पेज का यूज करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।